बारिश की आवाज, हवा का शोर, पानी की बुलंद लहरें। अरे बचाओ, कोई है, हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ, कोई हमारी आवाज सुने। हम क्या करें, तूफान बहुत शदीद है, ये पानी तो रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें यहाँ 2 घंटे हो गए हैं, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, हमें बचाने कोई भी नहीं आ रहा, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, हम मर जाएंगे यहाँ। अरे कोई है, प्लीज हमारी मदद करे, हम पानी में फंसे हुए हैं। हम क्या करें, पानी बहुत तेज है, अगर हम गए तो खुद भी डूब जाएंगे। मेरा दिल कहता है हमें कुछ करना चाहिए, मगर क्या, कैसे? हमारे पास न कश्ती है न रस्सी, कुछ भी नहीं है। बस दुआ करो कि कोई अक्लमंद परिंदा आए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बारिश और हवा तेज हो जाती हैं, निन्नी चिड़िया की चीखें सुनाई देती हैं। कोई सुने तो मेरे बच्चों को कहना कि मैंने आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारी। नहीं निन्नी, ऐसा मत कहो, कोई जरूर आएगा, कोई हमें बचाने आएगा। दूर आसमान पर एक नन्हा सा साया नजर आता है। वो नजदीक आता है, मालूम होता है कि ये तो टूनी चिड़िया है। छोटा जिस्म मगर आंखों में फैसला। देखो कोई आ रहा है, वो टोनी चिड़िया है। टोनी, वो तो बहादुर और समझदार चिड़िया है ना, अल्लाह करे वो कुछ कर सके। टोनी चिड़िया तूफानी हवा को छेड़ती हुई किनारे पर उतरती हैं, पानी का जायजा लेती हैं। क्या तुम सब ठीक हो? कितने परिंदे पानी में फंसे हुए हैं? हम 4 हैं यहाँ, नीनी, बोरा, मीना और सीटी, पर हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करूँगी, तुम सब हिम्मत ना हारना। टोनी, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमें रस्सी चाहिए, मजबूत और लंबी, और कुछ परिंदे जो किनारे पर खड़े होकर उसे खींचे। हमें टीम वर्क की जरूरत है। यहाँ एक दरख्त के नीचे पुरानी रस्सियाँ पड़ी हैं, शायद वो काम आ जाए। जबरदस्त, फौरन लेकर आओ और चंद परिंदे बोलो कि वो पीछे खड़े होकर रस्सी को मजबूती से थामे। तमाम परिंदे हरकत में आते हैं। बूढ़ी चिड़िया और काकू रस्सी खींच कर लाती हैं। टूनी चिड़िया उसे जांचती हैं। ये जिंदगी और मौत का मामला है, टूनी तुम्हें हार नहीं माननी, सब तुम पर नजरें जमाए बैठे हैं। उसी लम्हे एक जोरदार बिजली गिरती है, सब परिंदे चौंक जाते हैं। टूनी, इतनी तेज बारिश में जाना खतरनाक है। खतरा? अगर किसी को बचाना है तो खतरा तो मोल लेना होगा। अगर हम सिर्फ तमाशाई बने रहें तो कल को कोई हमें भी बचाने नहीं आएगा। हम तुम्हारे साथ हैं टूनी, जो कहो हम करेंगे। टूनी चिड़िया परवाज करके रस्सी के एक सिरे को अपने पंजे में लेती हैं। बारिश तेज है मगर वो आगे बढ़ती हैं। बाकी परिंदे पीछे रस्सी को ताने खड़े होते हैं। वो आ रही है, टूनी चिड़िया आ रही है। पहली बार लग रहा है कि शायद बच जाए। फिर टूनी चिड़िया बड़ी अक्लमंदी से उन 4 परिंदों को समंदर से निकाल लेती है। टूनी, तुमने वाकई हमें बचा लिया, मैं तो बस मरने को तैयार थी। नहीं निन्नी, तुम जिंदा हो, और जब तक एक भी परिंदा जिंदा है, हम सबको बचाने की उम्मीद भी जिंदा है। मेरा एक पर टूटा है शायद, लेकिन दिल की धड़कन वापस आ गई है। तुमने सिर्फ जिस्म नहीं, हमारी हिम्मत भी बचाई है। टूनी, तुमने सिर्फ जिस्म नहीं, हमारी हिम्मत भी बचाई है। टूनी, आप क्या करें? परिंदा तो अभी भी फंसा हुआ है, वो काफी दूर है, शायद रस्सी वहाँ तक ना पहुँचे, और बारिश फिर जोर पकड़ रही है। हमें जल्दी करना होगा। सब मेरी बात सुने, ये वक्त सोचने या डरने का नहीं, ये वक्त है अमल का। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े ना हुए तो आज की रात कई आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी किसी को बचाने का तजर्बा नहीं किया टूनी। तुमने जो किया वो तो हम में से कोई नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया जो तुम नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ एक फैसला किया कि किसी को मरने नहीं दूंगी। अब तुम में से हर एक को भी ऐसा ही करना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं टूनी, बस हमें बताओ हम क्या करें। इसके बाद टोनी चिड़िया जाकर सरकारी परिंदों से बात करती है। तब सरकारी परिंदे हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और उस दूर फंसी चिड़िया को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा देती है। तो प्यारे बच्चों, हम हर वक्त हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
हेली कॉप्टर हवा में उड़ रहा है। अंदर टोनी चिड़िया और शानू चिड़िया बैठे हैं। टोनी, ये कितना मजे का सफर है। पहाड़, दरिया, सब कुछ नीचे से कैसा प्यारा लग रहा है। हाँ शानू, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंचकर सब परिंदों को दावत देनी है। अच्छा टोनी, और वो कालू कौवा, वो भी होगा क्या? पता नहीं, उसका रवैया अजीब होता जा रहा है। उम्मीद है कुछ मसला ना हो। अच्छा टोनी चिड़िया, हमने बहुत सफर कर लिया है, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं। सब परिंदे एक बड़े दरख्त के ऊपर बैठे हैं। कालू कौवा, बूढ़ी चिड़िया, तोता, ये सब परिंदे दरख्त के ऊपर बैठे हैं। ये क्या है? टोनी और शानू हेलीकॉप्टर से आएंगे, ये भी कोई तरीका है क्या? हाँ, ये चिड़िया अपने आप को बादशाह समझती है, उड़ने के बजाय हेलीकॉप्टर। पता नहीं ये दोनों अपने आप को क्या समझ रहे हैं। कालू, ऐसी बातें मत करो, वो दोनों सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी पर बुहतान नहीं लगाना। अच्छा, मुझे पता है ये दोनों अपनी शान दिखा रहे हैं, लेकिन खैर अब फिक्र ना करो, मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। अरे कालू, ये अब क्या कह रहे हो? इतनी भी बदगुमान ना रहो। अगर उनके यहाँ हेलीकॉप्टर है तो हम क्या कर सकते हैं? छोड़ो उन दोनों को, वो दोनों मेहनती हैं। उन दोनों ने अपनी मेहनत से अपने आप के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है। अरे कालू, आप भी बस बुरी बात के लिए बहाना चाहते हो। छोड़ो बस, वो आएंगे तो पता चल जाएगा कि वो दोनों क्या चाहते हैं। सलाम प्यारे दोस्तों, हम सबके लिए खुशखबरी लाए हैं। हमें जंगल के उस पार एक महफूज मकाम मिला है। बारिश और तूफान से बचाव के लिए हर परिंदे के लिए छत, दाना, पानी, सब कुछ। महफूज मकाम, ये सब कुछ ऐसे ही सुनने में अच्छा लगता है, मगर असल में कैसे होगा? अच्छा, तो अब तुम दोनों हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते बड़े राजा महाराजा बन गए हो। कालू, हमने जो कुछ देखा वो तुम सब के लिए है, हम किसी से बेहतर नहीं, हम साथ रहने वाले हैं। नहीं, तुम अब जंगल छोड़ने आई हो हमें सबक पढ़ाने, और वो भी हेलीकॉप्टर में आकर। कालू भाई, बात सुनो, ये मौका है एक बेहतर जगह पर जाने का। क्या तुम चाहते हो कि बच्चे बारिश में भीगे? मुझे कोई बारिश का डर नहीं, ये जंगल हमारा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरूंगा। ऐसी बातें पहले भी कई कौवे करते आए हैं और तूफान में उड़ गए। कालू कौवे, जरा अक्ल से काम ले लो। बूढ़ी चिड़िया, तुमने हमेशा हमें कमजोर कहा है, अब टोनी को हेलीकॉप्टर की रानी बनने दो। कालू, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, अगर तुम साथ नहीं भी आओ तो कम से कम दूसरों को रोकने की कोशिश ना करो। एक सवाल का जवाब दो कालू भाई, अगर कल तूफान आया और सब बह गए तब तुम खुद को माफ कर पाओगे? मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं नहीं जाने वाला। अगर किसी को जाना है तो जाओ, मैं इसी जंगल में खुश हूँ। बेटे, तुम अच्छी है, नीयत अच्छी है आपकी, मगर हर परिंदा अपने वक्त पर सीखता है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, जो साथ चलना चाहे दरवाजा खुला है, लेकिन मेरी तरफ से दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, कालू के लिए भी नहीं। टोनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर हम कुछ जान बचा सके तो ये सबसे बड़ी खिदमत है। मैं भी चलूंगी, ये जंगल अब पहले जैसा नहीं। शुक्रिया अम्मा, तुम्हारे साथ से सबको हिम्मत मिलेगी। बस सबको बता दो, रवानगी का वक्त होने वाला है, जो आना चाहे आ जाए, और जो ना आए तो उसका क्या होगा? तो हम फिर भी उसका इंतजार करेंगे। उसके बाद वो सब परिंदे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा अकेला रह जाता है। टोनी चिड़िया कितनी खुश थी जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ी। सब उसकी वाह कर रहे थे जैसे कोई वजीर आजम हो, पर मैं तो था कालू, वो जो आसमान पर राज करता है, लेकिन वो सब मेरे पीछे क्यों नहीं आए? उस एक चिड़िया की बात क्यों मान ली? थोड़ी देर के लिए खामोशी मेरा हिस्सा से मुस्कुराता है। चलो कोई बात नहीं, टोनी समझती है वो जीत गई, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर इतना बड़ा कमाल तो नहीं है, उसमें बैठ के उड़ने से कोई अक्लमंद नहीं बन जाता, लेकिन अगर वो हेलीकॉप्टर उसके हाथ से निकल जाए तो क्या होगा? हाँ, बस यही तो करना है, मैं उसकी हेलीकॉप्टर चुरा लूंगा, फिर देखूंगा कैसी बनेगी वो हीरो। तब सबको पता चलेगा कि असल ताकत किसके पास है।
پھر خود سے بڑبڑاتا ہے جیسے منصوبہ بنا رہا ہو۔ پہلے چپ کے اس کی پناہ گاہ کا پتہ لگاؤں گا، پھر جیسے ہی موقع ملے گا ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لوں گا۔ ٹونی کو ایسا زخم دوں گا جو عمر بھر یاد رہے گا۔ تیار ہو جاؤ ٹونی چڑیا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا سارے پکشوں کو اس گھر تک پہنچاتی ہیں جہاں پر اسے رہنے کے لیے کہہ دیتی ہیں۔ ارے سارے پکشوں بات سنو، یہی وہ جگہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، بس آپ لوگ یہاں پر محفوظ رہو گے۔ ٹونی بہن، بس ایک سوال دل کو کاٹ رہا ہے، کالو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ہاں بیٹا، وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، اس بار اس نے انکار کیوں کیا؟ کیا وہ ناراض تھا یا شاید اسے یقین نہیں تھا کہ ہم بچ جائیں گے؟ ٹونی چڑیا گہری سانس لیتے ہیں، چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر دھیمے لہجے میں بولتے ہیں، کالو ضدی ہیں، دل کا برا نہیں، پر کبھی کبھی اپنے غرور میں اندھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم ایک خاندان ہیں، پھر وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہنا آسان ہوتا ہے، ماننا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہیلی کاپٹر ہمارا آخری سہارا ہے، کہ موسم خطرناک ہے اور طوفان قریب ہے، لیکن وہ بس ہنستا رہا۔ اس کا انداز ہی ایسا ہے جیسے سب کچھ جانتا ہو، پر سچ تو یہ ہے کبھی کبھی جو سب کچھ جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو کیا اب وہ خطرے میں ہے؟ میں نے اسے چھوڑا نہیں، میں نے اس کی مرضی کو مانا، پر اب دل میں صرف ایک دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہوں، اور اگر لوٹے تو ہم اسے گلے لگا لیں گے، اور اگر وہ نہ لوٹے تو پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ دشمنی کو دل میں رکھ کر صرف دکھ بڑھتا ہے، اور ہم پرندے ہیں، ہمارا دل آزاد ہونا چاہیے۔ پھر ایک دن ٹونی چڑیا اپنے شوہر شالو چڑیا کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ وادیاں کتنی پرسکون لگتی ہے نا ٹونی چڑیا، بس دل میں ایک چھوٹی بات باقی رہ گئی ہے۔ کون سی بات؟ کالو کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں، ہم سب بچ گئے، مگر وہ اکیلا اس درخت پر، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ٹونی چڑیا گہری سانس لیتے ہوئے ایک دم سے بولنے لگتی ہیں، میں روز رات کو اس کے بارے میں سوچتی ہوں، میرے اندر ایک آواز بار بار کہتی ہے کہ وہ خطرے میں ہے، اور سب کچھ بلا کر ہمیں اسے ایک اور موقع دینا چاہیے۔ لیکن ٹونی، اس نے تمہاری بات نہیں مانی، تمہیں نیچے دکھایا، سب کے سامنے مذاق اڑایا۔ ہاں کیا تھا اس نے، لیکن قیادت صرف ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اصل امتحان تب آتا ہے جب کوئی تمہیں دھتکار دے اور پھر بھی تم اس کے لیے پلٹ کر واپس جاؤ، اور اگر وہ دوبارہ انکار کرے، اگر وہ دوبارہ تمہاری نیت پر شک کرے، تو کم از کم میرا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اسے تنہا چھوڑنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہا۔ پتہ ہے ٹونی، شاید وہ سب کچھ چاہتا بھی ہو، بس زبان سے نہیں کہہ پا رہا۔ ہاں وہ گواہ ہے، اور اس کے اندر بھی دل ہے، اور اگر ہمارے دل میں رحم ہو تو اس کے دل تک پہنچنا ممکن ہے۔ پھر کب جا رہے ہو اسے منانے؟ ابھی تو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، پھر میں ہیلی کاپٹر دوبارہ لے کر صرف ایک کام کے لیے نکلوں گی، کالو کو منانے، چاہے وہ درخت پر ہو یا اپنے غرور کی جیل میں۔ کالو، بس یہ جان لو کہ ابھی بھی کوئی ہے جو تمہیں بھولا نہیں۔ یار، میں نے ابھی تک کوئی چوری نہیں کی ہے، اگر میں ٹونی چڑیا سے وہ ہیلی کاپٹر چرا لوں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا، اور ہاں، میں ٹونی چڑیا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر ٹونی چڑیا دوبارہ سے آ گئی تو میں اس کے ساتھ ضرور جاؤں گا، کیونکہ میرے اور دوست پکشیوں نے مجھے بتایا ہے کہ طوفان آنے کا بہت خطرہ ہے۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا ہیلی کاپٹر میں کالو کوے کو لینے چلے آتے ہیں۔ ارے کالو، پلیز میرے ساتھ جاؤ، طوفان آنے کا بہت خطرہ ہے، اور ہاں کالو کوے، ہم لوگ آپ کے بغیر خوش نہیں ہیں، سارے پرندے آپ کو یاد کر رہے ہیں، پلیز ہمارے ساتھ جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے ٹونی چڑیا، اگر آپ آ ہی گئی ہو تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا، اور ہاں، آپ نے ہمارا اتنا خیال رکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد کالو کوا ٹونی چڑیا کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاں سندر سی بچوں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے۔ شکریہ۔